नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वयं के डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स में स्वागत है। आज का विषय है थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF। हम इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो आइए जानते हैं एक क्विक रिकैप के जरिए। सामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन की एक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य डेटाबेस को इस प्रकार संरचित करना है कि डेटा सामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन की एक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य डेटाबेस को इस प्रकार संरचित करना है कि डेटा के दोहराव अर्थात रिडंडेंसी को कम से कम हो और डेटा में अनियमितताओं जैसे कि एनोमलीज को रोका जा सके। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया डेटाबेस को विभिन्न नॉर्मल फॉर्म्स में व्यवस्थित करती है। तो हम जान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के नियम। हमने देखा था कि हम सामान्यीकरण के प्रमुख नियम में शामिल था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहला सामान्य रूप, जिसमें हमने देखा था कि टेबल में प्रत्येक कॉलम को डेटा केवल एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है और कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होते हैं। दूसरा नॉर्मल फॉर्म टेबल 1NF में होना चाहिए और प्रत्येक नॉन की कॉलम प्राइमरी की के प्रत्येक हिस्से पर पूर्णतः निर्भर होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म टेबल 2NF में होना चाहिए और कोई भी नॉन की कॉलम किसी दूसरे नॉन की कॉलम पर ट्रांजिटिव रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। तो हमने जाना था कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों थी। तो सामान्यीकरण की आवश्यकता, डेटाबेस में सामान्यीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि डेटा के दोहराव को रोका जा सके, डेटा की अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा सके, डेटाबेस में अपडेट, डिलीट और इंसर्ट ऑप्शंस को प्रभावी रूप से हैंडल किया जा सके। तो ये सब हमने पिछली क्लास में जाना था। आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे थर्ड NF अर्थात तीसरा सामान्य रूप के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसकी परिभाषा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म या तीसरा सामान्य रूप एक डेटाबेस रिलेशन है जो दूसरे सामान्य रूप अर्थात सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है और उसमें कोई भी नॉन की कॉलम किसी अन्य नॉन की कॉलम पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंट नहीं होता है। तो दोस्तों जानते हैं इनके नियम। पहला, रिलेशन को 2NF में होना चाहिए। दूसरा, किसी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट का प्राइमरी की से कोई ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, जिसमें हमारे पास दो एंट्रीज हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट नेम 1, student ID 1, student name Ram and department ID 101 and department name is CSE। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टूडेंट ID है 2, फिर उसका नेम है श्याम, उसका डिपार्टमेंट है 102 और उसका डिपार्टमेंट है ECE अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें डिपार्टमेंट नेम नॉन प्राइमरी की है और यह डिपार्टमेंट आईडी पर निर्भर है जो कि स्टूडेंट आईडी पर निर्भर है, इसलिए यह टेबल 3NF में नहीं है। डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी को एक अलग टेबल में विभाजित करना आवश्यक है। तो इसके फायदे क्या हैं? डेटा में दोहराव कम हो जाता है। दूसरा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाने से डेटा की अखंडता बढ़ती है। इसके नुकसान क्या हैं? टेबल की संख्या बढ़ जाती है जिससे कैरेज के दौरान जॉइन ऑपरेशन की संख्या बढ़ जाती है। कुछ मामले में जटिलता भी बढ़ जाती है। इसके कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो जानते हैं दैनिक जीवन का उदाहरण।
आपके पास एक कंपनी का डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉय की जानकारी के साथ साथ उनके विभाग की जानकारी भी हो। अगर एम्प्लॉय और विभाग की जानकारी एक ही टेबल में हो तो विभाग की जानकारी बार बार रिपीट होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म लागू करने पर विभाग की जानकारी एक अलग टेबल में स्टोर होगी जिससे डेटा में दोहराव नहीं होगा। इसके बाद हम लोग BCNF का भी परिचय देख लेते हैं। तो BCNF क्या, परिचय और उसके नियम। परिभाषा, BCNF जिसका फुल फॉर्म है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, एक स्ट्रिक्ट वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक कैंडिडेट की होना चाहिए। इसके नियम हैं, पहला, टेबल थर्ड NF में होना चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक डिटर्मिनेंट को एक कैंडिडेट की होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारे पास है प्रोसेसर ID, सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर नेम। प्रोसेसर ID में हम दे रहे हैं 1, सब्जेक्ट है मैथ्स और प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर A। दूसरा है प्रोफेसर ID 2, फिर उसका सब्जेक्ट है फिजिक्स और प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर B। यह टेबल थर्ड NF में है, लेकिन अगर प्रोफेसर ID और सब्जेक्ट मिलकर एक कैंडिडेट की होते हैं तो इसे BCNF में लाने के लिए इसको विभाजित करना पड़ेगा। तो BCNF की आवश्यकता क्यों होती है, जानते हैं इसकी आवश्यकता। BCNF उन मामलों के लिए आवश्यक है जहां थर्ड NF भी डेटाबेस की पूरी सामान्यीकरण की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। कैसे पता करें कि रिलेशन थर्ड NF में है या BCNF में है? थर्ड NF के लिए चेक करें कि रिलेशन 2NF में है और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। BCNF के लिए चेक करें कि प्रत्येक डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की है। तो जानते हैं थर्ड NF और BCNF की तुलना। थर्ड NF केवल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समाप्त करता है, जबकि BCNF अधिक स्ट्रिक्ट है और सभी डिटर्मिनेंट को कैंडिडेट की बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार अगर हम सारांश देखें तो हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो डेटा को संरचित और कुशल बनाता है। थर्ड NF और BCNF दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन BCNF अधिक मजबूत रूप से सामान्यीकरण प्रदान करता है। दोनों नॉर्मल फॉर्म्स डेटा की अखंडता को बनाए रखते हैं और अनियमितताओं को कम करते हैं, लेकिन BCNF के लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन सिद्धांत है जहां उपयोग रिलेशंस डेटाबेस में डेटा संरचना को इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है ताकि डेटा की पुनरावृत्ति कम हो और डेटा की अखंडता अधिकतम हो सके। 1971 में एडगर F. कॉड ने रिलेशनल डेटाबेस पर अपने काम के हिस्से के रूप में थर्ड NF की अवधारणा को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। दूसरे शब्दों में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अवांछनीय निर्भरताओं को समाप्त करने में मदद करता है, जिससे डेटा संरचना के दौरान उत्पन्न होने वाली विसंगतियों जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट की समस्याओं से बचा जा सके। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक आवश्यकताएं। एक तालिका को थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्राप्त करने से पहले दूसरे नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तालिका पहले से ही आंशिक निर्भरताओं से मुक्त होनी चाहिए, अर्थात गैर प्राइम गुण जो किसी भी उम्मीदवार कुंजी का हिस्सा नहीं है, केवल एक मिश्रित प्राइमरी की के भाग पर निर्भर होने चाहिए। दूसरा है ट्रांजिटिव निर्भरता या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटा देता है। एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वह होती है जब एक गैर प्राइम
गुण किसी अन्य गैर प्राइम गुण पर निर्भर होता है जो कि स्वयं प्राइमरी की पर निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी तालिका में गुण A गुण B को निर्धारित करता है और गुण B गुण C को निर्धारित करता है, तो यह स्पष्ट है कि गुण C ट्रांजिटिव रूप से गुण A पर निर्भर है गुण B के माध्यम से। तो दोस्तों जानते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो शर्तें हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए शर्तें, एक संबंध तालिका अर्थात रिलेशन टेबल में अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब और केवल तब होता है जब यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। पहला है संबंध सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, ट्रांजिटिव निर्भरता नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक संबंध में सभी गैर कुंजी गुण प्राइमरी कुंजी पर निर्भर होने चाहिए, ना कि किसी अन्य गैर कुंजी गुण पर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के उदाहरण जान लेते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के उदाहरण, एक तालिका लें जिसमें छात्रों, उनके पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षकों के बारे में जानकारी होती है। यदि छात्र तालिका में प्रशिक्षक का नाम शामिल होता है और यदि प्रशिक्षक का नाम कोर्स आईडी पर निर्भर होता है जो कि छात्र आईडी पर निर्भर होता है, तो यह तालिका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए प्रशिक्षक की जानकारी को अन्य तालिका में संग्रहित किया जाना चाहिए जो कि कोर्स आईडी और कोर्स तालिका से जुड़ा हुआ हो। आइए दोस्तों जानते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लाभ। पहला, डेटा पुनरावृत्ति को कम करता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म डेटा की पुनरावृत्ति को रोकता है जिससे डेटा स्टोरेज अधिक कुशल हो जाता है। डेटा को कई स्थानों पर दोहराने से जटिल अंधतन और त्रुटियां का स्रोत बन जाता है। पुनरावृत्ति डेटा को समाप्त करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म इन जोखिमों को कम करता है। दूसरा है डेटा अखंडता में सुधार। चूँकि जानकारी को एक से अधिक तालिकाओं में नहीं दोहराया जाता, इस तरह की असंगति का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यह निश्चित करता है कि जानकारी डेटाबेस में सही और संगत बनी रहे। तीसरा है डेटा प्रबंधन को सरल बनाना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस की स्कीमा को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि डेटा में बदलाव या अंधतन को आसानी से प्रबंधित किया जा सके। यह डेटा को एक तार्किक रूप से इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और प्रबंधित कर सके। चौथा है विसंगतियों से बचाव। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कई प्रकार की विसंगतियों से बचाने में मदद करता है, जैसे कि इंसर्शन विसंगति, असंबंधित डेटा को डाले बिना डेटाबेस में डेटा डालने में असमर्थ होते हैं। डिलीशन विसंगति, कुछ डेटा को हटाने से अन्य डेटा की अनापेक्षित हानि होती है। तीसरा है अंधतन विसंगति, जब डेटा में परिवर्तन के लिए कई अंधतनों की आवश्यकता होती है जिससे त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं दोस्तों थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कमियां। पहला है जटिलता। जबकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म पुनरावृत्ति को कम करता है और इस प्रकार डेटा अखंडता में सुधार करता है, यह एक अधिक जटिल डेटाबेस स्कीमा भी बना सकता है। इस प्रकार की जटिलता से जटिल डेटाबेस पर प्रश्नों को लिखना या समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है प्रदर्शन विचार। सामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन, विशेष रूप से थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कभी कभी पढ़ने में भारी संचालन के दौरान प्रदर्शन समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए अक्सर विभिन्न तालिकाओं को जोड़ना पड़ता है, जो कि गणना के लिए महंगा हो सकता है।
आइए दोस्तों जानते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म का व्यवहारिक उपयोग। व्यवहार में थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्राप्त करना अक्सर पुनरावृत्ति को कम करने और यह सुनिश्चित करने के बीच एक संतुलन होता है कि डेटाबेस कुशलता से कार्य करता है। डेटाबेस डिज़ाइनर कभी-कभी डेटाबेस के कुछ हिस्सों का डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं, जिससे कि इसे एक विकल्प के रूप में चुना जाता है, जिससे कुछ विशिष्ट परिदृश्यों में प्रदर्शन में सुधार के लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म की शर्तों को शिथिल किया जा सकता है। हालांकि यह आमतौर पर सावधानीपूर्वक किया जाता है ताकि डीनॉर्मलाइजेशन के लाभ डेटा विसंगतियों के संभावित जोखिमों से अधिक हो सके। तो अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक निष्कर्ष देखें तो वो इस प्रकार होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो डेटाबेस डिज़ाइन में डेटा को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। ट्रांजिटिव निर्भरताओं को समाप्त करें, यद्यपि इसमें कुछ चुनौतियां होती हैं, विशेष रूप से जटिलता और प्रदर्शन से संबंधित। पुनरावृत्ति में कमी और डेटा अखंडता में सुधार जैसे लाभ थर्ड एनएफ को डेटाबेस डिज़ाइन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं BCNF के बारे में, अर्थात बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। रिलेशनल डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन की एक उच्चतम स्थिति है। यह थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक उन्नत संस्करण है जिसे रिलेशनल स्कीमा के अतिरिक्त रिडंडेंसी को हटाने और डेटा की अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। BCNF का विकास RF बॉयस और EF कॉर्ड ने 1974 में किया था। BCNF को थर्ड NF से अधिक सख्त माना जाता है और यह तब आवश्यक होता है जब थर्ड NF कुछ विशेष प्रकार की विसंगतियों को नहीं हटा पाता है। तो दोस्तों जानते हैं BCNF क्या है। BCNF में हर फंक्शनल निर्भरता X एम्प्लॉयज़ Y के लिए X को उस तालिका का सुपर की होना चाहिए। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का उल्लंघन हो सकता है। सरल शब्दों में BCNF में हर निर्धारक अर्थात डिटर्मिनेंट सुपर की होना चाहिए। तो दोस्तों जानते हैं BCNF के उदाहरण। पहला उदाहरण है, मान लीजिए कि एक कंपनी है जहां कर्मचारी एक से अधिक विभागों में काम कर सकते हैं। हमारे पास एक तालिका अर्थात टेबल है जिसमें एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय कंट्री। तो हमारे पास एम्प्लॉय ID है 101, इसका डिपार्टमेंट है HR और इसकी कंट्री है USA। फिर दूसरा एम्प्लॉय है 102, इसका डिपार्टमेंट है ID, इसका डिपार्टमेंट है IT और इसका कंट्री है UK। फिर हमारे पास एम्प्लॉय ID है 101, डिपार्टमेंट है IT और इसका इसका एम्प्लॉय कंट्री जो है वो USA है। इसके बाद हमारे पास जो अगला एम्प्लॉय ID है वो 103 है, इसका डिपार्टमेंट है HR और इसकी कंट्री है USA। यहाँ एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट दोनों तालिका की कैंडिडेट कुंजियाँ हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी एम्प्लॉय ID implies एम्प्लॉय कंट्री और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय कंट्री है। इस मामले में एम्प्लॉय ID सुपर की नहीं है और यह BCNF की शर्तों का उल्लंघन करता है। इसे BCNF में लाने के लिए हमें इसे दो तालिकाओं में विभाजित करना होगा। पहला तालिका में हम रखेंगे एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट को, जिसमें हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं कि एम्प्लॉय ID 101, डिपार्टमेंट HR, फिर 102, फिर IT इसका डिपार्टमेंट, फिर एम्प्लॉय ID 101, डिपार्टमेंट IT, फिर 103 ID, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट है HR।
और दूसरी तालिका में हम रखेंगे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की कंट्री। तो HR का जो है कंट्री USA और IT का हो जाएगा उसकी कंट्री UK। अब दोनों तालिकाएं BCNF में हैं क्योंकि सभी निर्धारक डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय ID सुपर की हैं। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरा उदाहरण। मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें विभिन्न विषयों के लिए कक्षाएं चलाई जाती हैं। एक प्रोफेसर कई विषयों को पढ़ा सकता है और एक विषय कई कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है। तो इसकी तालिका, इसका टेबल इस प्रकार है। प्रोफेसर, फिर विषय और कक्षा। तो प्रोफेसर है शर्मा, विषय है गणित, कक्षा है A। फिर प्रोफेसर है वर्मा, फिर इसका विषय है भौतिकी और कक्षा है B। फिर प्रोफेसर है शर्मा, विषय है भौतिकी और इसकी कक्षा है A। अब जो प्रोफेसर है वो है वर्मा, विषय है गणित और कक्षा है B। यहाँ प्रोफेसर और विषय तालिका की कैंडिडेट कुंजियाँ हैं और विषय इम्प्लाइज कक्षा फंक्शनल निर्भरता है, लेकिन विषय सुपर की नहीं है, इसलिए यह BCNF की शर्तों का उल्लंघन करता है। इसे BCNF में बदलने के लिए इसे विभाजित किया जा सकता है दो अलग अलग टेबल में। तो पहला टेबल है जिसमें हम डिवाइड करेंगे प्रोफेसर और विषय को, जिसमें हम लिखेंगे सारे प्रोफेसर के नाम जैसे शर्मा वर्मा और उनके विषय इस प्रकार से रहेंगे गणित, भौतिकी और गणित। और जो दूसरी तालिका रहेगी उसमें हमारा जो कॉलम रहेगा वो विषय और कक्षा रहेगा, जिसमें हम गणित को कक्षा A में लिखेंगे, फिर भौतिकी को कक्षा B में। तो इस तरीके से हम इसे BCNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं थर्ड NF और BCNF के बीच में अंतर। सबसे पहला है फंक्शनल निर्भरता या फंक्शनल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसी तालिका में कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिव रूप से किसी अन्य नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर निर्भर नहीं होना चाहिए, जबकि BCNF में किसी भी फंक्शनल निर्भरता के लिए निर्धारक अर्थात डिटर्मिनेंट एक सुपर की होना चाहिए। दूसरा जो है इसका जो डिफरेंस है वो है सख्ती। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म अधिकतर सामान्य डेटाबेस डिज़ाइन में पर्याप्त होता है, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियाँ अर्थात एनोमलीज हो सकती है। BCNF अधिक सख्त होता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी फंक्शनल निर्भरता गलत तरीके से डिफाइन ना हो। तो दोस्तों जानते हैं विसंगतियों का निवारण। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में यह कई विसंगतियों को समाप्त करता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में इसे सफल नहीं माना जाता है। BCNF यह उन विसंगतियों को भी समाप्त करता है जिन्हें थर्ड NF नहीं कर पाता है। तो दोस्तों जानते हैं इनके अनुप्रयोग। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म यह डेटाबेस डिज़ाइन के लिए पर्याप्त है जहां कोई जटिल फंक्शनल निर्भरता नहीं होती है, जबकि BCNF यह तब आवश्यक होता है जब डेटाबेस में जटिल फंक्शनल निर्भरता हो और अधिक सख्त सामान्यीकरण की आवश्यकता हो। अब दोस्तों उदाहरण के माध्यम से थर्ड NF और BCNF की तुलना करते हैं। तो थर्ड NF का जो टेबल है वो इस प्रकार है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट हेड। तो इसमें जो वैल्यू है वो इस प्रकार है। एम्प्लॉय ID 1, एम्प्लॉय नेम राम, डिपार्टमेंट है IT और डिपार्टमेंट हेड है अजय। दूसरा है एम्प्लॉय ID 2 जिसका एम्प्लॉय नेम है श्याम, डिपार्टमेंट है HR और हेड है संजय। फिर तीसरा है ID 3 जिसका नेम है मोहन और डिपार्टमेंट है ID और हेड है अजय। यह तालिका थर्ड NF में है क्योंकि एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड फंक्शनल निर्भरताएं हैं।
कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिव रूप से किसी अन्य नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर निर्भर नहीं है। अब BCNF में तालिका देख लेते हैं। BCNF में लाने के लिए हमें तालिकाओं को दो भागों में विभाजित करना होगा। तालिका 1 जिसमें हम बताएंगे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। तो ID है 1, नेम है राम और डिपार्टमेंट है ID। दूसरा ID है 2 और इसका एम्प्लॉय नेम है श्याम और डिपार्टमेंट है HR। फिर ID है 3 और इसका नेम है मोहन और इसका डिपार्टमेंट है ID। तो अब हमारी जो दूसरा टेबल होगा वो इस प्रकार होगा, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड। तो IT का हेड हो जाएगा अजय और HR का हेड हो जाएगा संजय। तो अब दोनों तालिकाएं BCNF में हैं क्योंकि प्रत्येक निर्धारक एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट एक सुपर की है। तो दोस्तों जानते हैं BCNF की विशेषताएं। पहला, अतिरेकता कम करना। यह तालिकाओं में अनावश्यक डेटा की पुनरावृत्ति को कम करता है। दूसरा, डेटा अखंडता को बढ़ाता है। डेटा में कोई विसंगति नहीं होती जिससे डेटा हमेशा सटीक और संगत रहता है। तीसरा, डेटाबेस की जटिलता। BCNF में डेटाबेस की जटिलता बढ़ सकती है क्योंकि तालिकाओं को विभाजित करना पड़ता है जिससे जोड़ों अर्थात जॉइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो यह है कि BCNF एक महत्वपूर्ण सामान्यीकरण फॉर्म है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब डेटाबेस डिज़ाइन में अधिक सख्त सामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होती है। BCNF उन विसंगतियों को समाप्त करता है जिन्हें थर्ड नॉर्मल फॉर्म पूरी तरह पूरा नहीं कर पाता है। हालांकि इसे लागू करते समय डेटाबेस की जटिलता को ध्यान में रखना आवश्यक है। BCNF और थर्ड नॉर्मल फॉर्म दोनों ही डेटाबेस डिज़ाइन के महत्वपूर्ण घटक हैं जो डेटा की अखंडता को बनाए रखते हैं और अतिरिक्तता को कम करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कई वैज्ञानिक शोध पत्रों और शैक्षणिक प्रकाशनों का संदर्भ ले सकते हैं जो रिलेशनल डेटाबेस थ्योरी पर गहराई से चर्चा करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक मानक है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समाप्त करना है। एक संबंध या रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वह दूसरे नॉर्मल फॉर्म में हो और यदि किसी भी फंक्शनल निर्भरता अर्थात X एम्प्लॉयज़ Y के लिए निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है। पहला, X एक सुपर की हो या Y एक प्राइम एट्रीब्यूट हो जो कि किसी भी कैंडिडेट की का हिस्सा हो। इस परिभाषा का उद्देश्य पुनरावृत्ति अर्थात रिडंडेंसी से बचना है और यह सुनिश्चित करना है कि गैर कुंजी गुण अर्थात नॉन की एट्रीब्यूट केवल प्राइमरी कुंजी अर्थात प्राइमरी की पर निर्भर हो। हालांकि शोध से पता चलता है कि जबकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म कई विसंगतियों अर्थात एनॉमलीज को समाप्त कर देता है, यह सभी पुनरावृत्ति को समाप्त नहीं करता है। कुछ मामलों में कुछ अतिरिक्त गुण अभी भी मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में इम्प्रूव्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म का प्रस्ताव रखा गया है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की समस्या को संबोधित करता है, जो कि है BCNF। BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक सख्त संस्करण है। एक संबंध BCNF में तब होता है जब किसी फंक्शनल निर्भरता X एम्प्लॉयज़ Y के लिए X एक सुपर की होता है या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद किसी भी पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त कर देता है, जिससे BCNF द्वारा हटाया जा सकता है। BCNF को शर्त
अधिक सख्त होती है, BCNF की शर्त अधिक सख्त होती है और उन मामलों को कवर करती है जहां थर्ड नॉर्मल फॉर्म कुछ विसंगतियों को अनुमति दे सकता है। जॉनी ओलो के शोध से पता चलता है कि BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तुलना में पुनरावृत्ति को समाप्त करने और रिलेशनल स्कीमा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। तो अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण तो दोस्तों जानते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF के बीच मुख्य अंतर फंक्शनल निर्भरताओं को संभालने में है। BCNF उन विसंगतियों को समाप्त करता है जिन्हें थर्ड नॉर्मल फॉर्म संभवतः संबोधित नहीं कर पाता, जिससे यह डेटाबेस सामान्यीकरण के लिए एक अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण बन जाता है। हालांकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म से BCNF में स्कीमा को परिवर्तित करने से अधिक जटिल डिज़ाइन हो सकते हैं, जिसके लिए तालिकाओं को BCNF मानदंडों को पूरा करने के लिए कई संबंधित तालिकाओं में विभाजित करना पड़ता है। तो हम ये निष्कर्ष देख सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षणिक अध्ययनों से पता चलता है कि जबकि थर्ड NF सामान्यतः कई अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त होता है, BCNF अधिकतम सामान्यीकरण और न्यूनतम पुनरावृत्ति की आवश्यकता होने पर बेहतर होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF के बीच चयन का निर्णय डेटाबेस डिज़ाइन की विशिष्ट आवश्यकताओं और फंक्शनल निर्भरताओं की जटिलताओं पर निर्भर करता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। पहला है छात्र पंजीकरण प्रणाली। मान लीजिए कि हमारे पास एक विश्वविद्यालय का डेटाबेस है जिसमें छात्रों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षकों की जानकारी है। नीचे दी गई तालिका को देखें, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर नेम। तो यहाँ पर ये तालिका इस तरीके से बताई गई है जिसमें सभी कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस तालिका में कुछ डेटा की पुनरावृत्ति है। उदाहरण के लिए शर्मा जी का नाम कई बार आता है क्योंकि वे गणित के सभी छात्रों को पढ़ाते हैं। इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें तालिकाओं को इस प्रकार विभाजित करना होगा कि तालिका एक में हम रखेंगे छात्र की जानकारी, जिसमें हमारे पास होंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी। तो हमारे पास है टेबल 1 राम 101, 2 श्याम 102, 3 मोहन 101, 4 सीता 103। और जो टेबल 2 है उसमें हम कोर्स की जानकारी देंगे, जिसमें हमारे पास कॉलम होंगे कोर्स आईडी, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर नेम। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 101 गणित शर्मा जी, फिर 102 भौतिकी वर्मा जी, 103 रसायन और गुप्ता जी। अब डेटा पुनरावृत्ति को हम कम कर सकते हैं ये दो टेबल के माध्यम से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह तालिका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो अब जान लेते हैं बॉयज़ का नॉर्मल फॉर्म का दैनिक जीवन में उदाहरण। कर्मचारी विभाग प्रणाली। मान लीजिए कि किसी कंपनी में कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम करते हैं और प्रत्येक विभाग को प्रमुख होता है। तो नीचे दिए गई इस टेबल में आप देख सकते हैं हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड। तो पहला आईडी है 1 और इसका डिपार्टमेंट है आईडी और इसके हेड है शर्मा जी। फिर हमारे पास दूसरा आईडी है 2, इसका जो डिपार्टमेंट है वो है HR और इसके जो हेड हैं वो है वर्मा जी। और इसके बाद हमारे पास जो आईडी है वो है 3 और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है IT और इसके मुख्य हेड हैं वो है शर्मा जी। फिर हमारे पास जो अगली आईडी है वो है 4, डिपार्टमेंट है मार्केटिंग और इसके हेड है गुप्ता जी। तो इस तालिका में डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ एक समस्या है
एक कर्मचारी एक से अधिक विभागों में काम करता है। इस स्थिति में तालिका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो सकती है लेकिन BCNF में नहीं। तो इसे BCNF में लाने के लिए हमें इसे 2 तालिकाओं में विभाजित करना होगा। तो पहली तालिका में हम लिखेंगे कर्मचारी की जानकारी, जिसमें हम बताएंगे एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट। तो हम पहले में ID और डिपार्टमेंट को बताएंगे और दूसरी तालिका में हम बताएंगे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने 2 टेबल बना लिए हैं और अब तालिका BCNF में है क्योंकि सभी निर्धारक अर्थात डिपार्टमेंट सुपर की हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज की क्लास में हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, उसकी मुख्य भूमिकाएं क्या होती है, उसके कैसे टेबल बनाया जाता है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से उसे परिवर्तित किया जाता है। इसी तरीके से हमने जाना कि BCNF क्या होता है और BCNF में किस तरीके से एक टेबल को परिवर्तित किया जाता है और सारी संभावनाओं को हमने देखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।